सृष्टि के शुरू में मानव ज़्यादा शांत और आनंद में था, क्योंकि उसकी आत्मा ईश्वर के ज़्यादा करीब थी और आत्मा ईश्वर का ही अंश होती है। परंतु माया के प्रभाव में उसके विचार बदलते गए, वो इस संसार में फंसता गया और जो स्वाभाविक सुख और शांति उससे मिलती थी उससे वह विमुख होता गया। कुछ लोग तो इस संसार में ही फंस के ज़्यादातर लोग रह गए, यहीं के भोग विलासों में फंसे रहे और दुखी होते रहे। कुछ लोगों ने सोचा कि हम लोग क्या अपनी वो सुख व शांति फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में रहकर दुखी रहने को हम लोग नहीं आए हैं। ऐसे लोग संत कहलाए और इन्होंने इस पर काफ़ी अनुसंधान करके किया। उन्होंने ये कहा कि ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में सुख है व शांति है और ईश्वर प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान का प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कई संतों ने इस पर अपना रिसर्च की और ईश्वर प्राप्ति के अलग अलग रास्ते बताए। इसमें ही एक महर्षि पतंजलि थे जिन्होंने ईश्वर प्राप्ति के 8 योग बताए, जो कि पतंजलि योग दर्शन के नाम से फेमस हैं। इसमें 5 भारी थे: यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, और 3 अंदरूनी थे: आंतरिक सत्संग थे, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा कहते हैं किसी एक ऐसी वस्तु को पकड़ना और उसी वस्तु पर अपने मन को एकाग्र करना। उसके लिए एक धारणा बनानी पड़ती है, फिर उस पर आदमी ध्यान करता है। ध्यान करने पर उससे उसकी एकाग्रता बार बार इधर जाती है, फिर वो उसी वस्तु पे आता है और उसका ध्यान करता है। इससे वो समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है, मतलब उसके चित्त की वृत्तियों का पूर्ण निरोध हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने कहा था कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए चित्त की वृत्तियों का पूर्ण निरोध होना बहुत जरूरी है। हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि चित्त की वृत्तियों का निरोध के लिए हम लोगों को इसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, परंतु ये अभ्यास अगर हम वैसे ही करते हैं तो इतना प्रभावशाली नहीं होता है। अगर हम किसी ऐसे संत के संरक्षक में जो कि ईश्वर प्राप्ति का रास्ता जानता हो, हम इस अभ्यास को करते हैं तो हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध भी होता है और हम ईश्वर की प्राप्ति के रास्ते में आगे बढ़ जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी यह है कि हम लोगों को सत्संग में जाना। जैसा कि आप परम पूज्य से सुन रहे थे, सत्संग में जाने से समर्थ गुरु अपना कार्य शुरू कर देते हैं, उसकी आंतरिक सफाई करते हैं, उसके विचार बदल देते हैं, इस संसार से हटा के उसको ईश्वर की तरफ लगा देते हैं, जिससे कि उसमें विवेक शक्ति का उदय होता है। विवेक शक्ति से उसमें आत्मज्ञान आता है और आत्मज्ञान आने से वो अपने को अपने गुरु महाराज में या ईश्वर में लय कर देता है। उसको वही स्वाभाविक आनंद और शांति उसको फिर से मिलने लगती है। उसको आंतरिक प्रसन्नता मिलती है जो कि उसके साथ सदैव रहती है। इसके लिए उसको बाहर की दुनिया की ज़रूरत नहीं रहती है। हमारे गुरु महाराज भी एक ऐसे ही संत थे जिन्होंने कि इस पृथ्वी पर अवतार लेके हजारों लोगों का कल्याण किया और ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल रास्ता बताया। उन्होंने आंतरिक साधना पर बहुत जोर दिया था और जो साधना हम कर रहे हैं वो उन्होंने बताई थी। इस साधना को विश्वासपूर्वक करते रहने से हम बहुत ही शीघ्र बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। पर इसके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि हम निरंतर इस साधना को रोज़ करें और हफ्ते में अपनी सुविधा अनुसार जो साप्ताहिक सत्संग होते हैं उसमें भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। और 3 महीने में एक बार भंडारा या सत्संग जो बड़े लेवल पर होते हैं वो भी हम लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। जब अभ्यास और सत्संग दोनों साथ साथ चलते हैं तो आदमी का बहुत ही जल्दी उन्नति होती है। सत्संग में जाने से जो उसमें माया के प्रभाव से कुछ पीछे हटता है वो दूर हो जाता है और वो फिर आगे बढ़ जाता है।
हमारे गुरु महाराज ने जो पद्धति बताई है वो नीचे की जो दो स्थिति होती हैं, जो अन्नमय और प्राणमय कोष, उसको छोड़ दिया है। उन्होंने मन से साधना शुरू कराई है। उनका कहना था अगर मन सद गया तो नीचे की स्थितियां तो अपने आप ही सद जाएंगी, पर इसमें हमको कुछ दिक्कतें भी आती हैं जिससे कि हर एक साधक को बचना चाहिए। पहली उसको दिक्कत ये आती है, वो सोचता है कि हमारा अमुक कार्य पूरा हो जाए तब इस साधना को करेंगे। वो कार्य भी हो जाता है, फिर उसकी दूसरी इच्छा आ जाती है कि हमारा ये कार्य पूरा हो जाए हम फिर साधना को करेंगे। ऐसे उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है और उसके कुछ हाथ नहीं आता है। साधक को जैसे ही मौका मिले साधना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इस जीवन में ही वो अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। दूसरी दिक्कत तो उसका आता है उसका आलस, कि आज हम सोते रह गए, आज हम ये करते रह गए, आज हम गप्पों में बैठे हुए हैं। इससे साधक को बचना चाहिए और निरंतर साधना रोज ही सुबह शाम जरूर करनी चाहिए। आज हम उन्हीं गुरु महाराज के अवतरण दिवस पे उन्हीं के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं के संरक्षण में बैठे हुए हैं और उन्हीं की याद में बैठे हुए हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हम सब लोगों का आशीर्वाद दें और इतनी शक्ति दें कि हम उसके बताए हुए मार्ग पे चल सकें।